आने का जो काम है ना, आप छोड़िए। मीडिया की बात मुझे ना सिखाइए। ये पर्चियां जो थमाई जाती है ना, ये पुड़िया, खबर के नाम की पुड़िया, पुड़िया के हिसाब से नहीं चलता है सीधा सवाल। एबीपी न्यूज पुड़िया के आधार पर नहीं चलता। एक्शन। बीजेपी वकालत कर रही है, क्यों? आप क्यों वकील बने हुए हैं? देखिए संदीप भाई, आपने जो ये कहा कि लोकतंत्र के जो ये तेल निकालने में लगे हुए हैं और जो अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए ऐसे राजनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं, और वो भी शरद पवार जी जैसे लोग, जिनको देश ने कई पद्म विभूषण दिया, और आपने स्पष्ट रूप से जो सवाल पूछा उससे किस प्रकार के उसके प्रतिनिधि ने किस प्रकार से कन्नी काटी, ये कहीं आपके दर्शकों को लग रहा होगा आज कि भाई ये कितना बड़ा साजिश देश में जो है चलाई जा रही है। अच्छा, उनको राहुल गांधी पते याद नहीं तो ये बड़ी साजिश है। चुनाव आयोग गलत क्या कहा? एक मिनट महेश भाई, आपने क्या एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ना। अगर कोई बम की धमकी आती है, कोई मैं ऐसी सीधे चीज सवाल आती पूछता हूं, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वो मैंने पूछ लिया उनसे। पर मुझे ये बताइए, चुनाव आयोग से सवाल है, एक सुनिए ना प्लीज, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखना। आजकल आप थोड़ा संयम खो देते हैं। सॉरी। आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी जवाब दे रही है। चुनाव आयोग गलत कानून को कोट कर देता है 20(3)(b)। अरे भाई, वो तो जब वोटर लिस्ट की समीक्षा होती है, ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। यहां तो ये है ही नहीं, यहां तो नतीजे आ गए, उसके बाद पर्दाफाश हो रहा है। गलत कानून कोट कर रहा है चुनाव आयोग। ये हीला हवाली क्यों हो रही है? बिल्कुल, आपकी बात को मैंने मान लिया। ओपी रावत साहब ने जो बात कही SIR के लिए बिहार में जो हो रहा है, जिसको लेकर पूरा संसद नहीं चलने दिया गया, मतलब जिस प्रकार से अवाल बवाल और सवाल खड़ा किए गए, पूरा देश ने देखा। तो आप कहीं ना कहीं ओपी रावत जी तो ये कह रहे हैं ना कि जो SIR के तहत जो वहां चुनाव आयोग कह रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अब आ जाइए आज का जो आपका मुद्दा है, उसके ऊपर ठहरते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, और उस सच्चाई को नहीं चल रहे, हम यहीं रुके हुए हैं। अरे नहीं महेश भाई, ऐसे थोड़ा होता है। अरे महेश भाई, ऐसे नहीं होता। ना ना, मैं रोक रहा हूं आपको। बोलिए बोलिए। 20(3)(b) वो बिहार जैसी प्रक्रिया पर लागू होता है। चुनावी नतीजे में गड़बड़ झाला घोटाला हुआ, उसके खुलासे में ये लागू ही नहीं होता। तो चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा? गलत धारा को कोट करके कि नहीं जी शपथ पत्र दो, देने की जरूरत ही नहीं है। यही तो आज झूठ क्यों बोल रहा है चुनाव आयोग? बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं कि वो एक झूठ को सच में तब्दील करने का जो एक अभियान और महाअभियान, जो अभियान चुनाव आयोग राहुल गांधी को जवाब नहीं देने चाहिए। गलत कानून कोट कर देगा चुनाव आयोग। नहीं, अगर सवाल दागते हैं तो उसका जवाब भी सुना कीजिए। मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट करता हूं कि दर्शकों को वंचित मत कीजिए। जैसे और लोगों को बोलने का मौका देते हैं, मुझे भी दीजिए कम से कम। मैं आपसे ये समझने की और जानने की कोशिश करता हूं, क्या आपको ये खबर मिली या नहीं मिली कि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के उस अभियान को, जिस अभियान के तहत उन्होंने झूठ का प्रचार गर्म किया, जिसमें आज हाथ धोते हुए शरद पवार जी नजर आए, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन बकायदा उस महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी में गया और उन तीनों चीजों को कई वेरीफाई हुआ। वो आशुतोष श्रीवास्तव, उसने स्पष्ट कहा कि साहब हमारे पास एपिक नंबर है और मैंने अपने सारे चीजों को दुरुस्त करके और वोट दे रहा हूं। कब गया चुनाव आयोग? कौन सी औपचारिक? अरे कहां से दे रहे हैं खबर? व्हाट्सएप ज्ञान मत दीजिए, आधिकारिक बयान बताइए। आधिकारिक बयान बताइए, पढ़ लीजिए। कहाँ पढ़ लूं? अगर ये कहाँ पढ़ लूं? कौन सा आधिकारिक बयान है? माफी मांगूंगा मैं, अरे आप पहले भी कर चुके हैं ये, मैं पहले चुनौती दे चुका हूं आपको। आधिकारिक बयान कहाँ है? कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग ने? अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनना नहीं पसंद करेंगे ना। सुनाइए, पूरा सुनाइए ना, बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ सर, ऐसा क्या है। बीएलओ ने उस पते पर रजिस्टर्ड वोटर्स के नाम से चेक किया। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची, उसी वक्त हमारे संवाददाता, एक चैनल के संवाददाता भी वहां मौके पे पहुंचे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बेंगलुरु के मुनी रेड्डी गार्डन हाउस नंबर 35 के पते पर 80 वोटर का बयान है। ये चुनाव आयोग के किस अधिकारी का बयान है? अब सुन लीजिए, उसका मालिक जो है, उसका मालिक किस अधिकारी का बयान है? मुझे पत्रकारिता मत सिखाओ महेश वर्मा, किस अधिकारी का बयान है?
किस अधिकारी का बयान? कहाँ है ये? सोर्स क्या है आपका? कहाँ से पढ़ रहे हैं? अरे भाई मेरा सोर्स जो आप जैसे लोग, मीडिया का ही सोर्स है। मीडिया की खबर, ये पर्ची पकड़ाने का जो काम है ना, आप छोड़िए मीडिया की बात, मुझे ना सिखाइए। ये पर्चियां जो थमाई जाती है ना, ये पुड़िया, खबर के नाम की पुड़िया, पुड़िया के हिसाब से नहीं चलता है। सीधा सवाल, एबीपी न्यूज पुड़िया के आधार पर नहीं चलता। इलेक्शन कमीशन कौन सी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्यों नहीं करता चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस? सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आप गलत, आप पुड़िया पकड़ा रहे हैं। आप पुड़िया से थोड़ा चलता है अभी थोड़ा सा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के और राज्यसभा सांसद भी हैं। मनोज भाई, ये टाइमिंग थोड़ा सा, राजनीति में टाइमिंग इज ऑफ असेंस, बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये सियासी बम फूट रहे हैं, ये अभी फूट रहे हैं। अब सियासी बम में ये ऐसा फिल्मी थोड़ी पटकथा नहीं आ गई कि जी 2 लोग मिले थे, 160 सीटें जितवाने वाले थे, राहुल गांधी से मिले, हमने मना कर दिया, अब याद आ गया। देखिए, असल में क्या होता है ना संदीप जी, हम आप जैसे लोग भी, मेन टेक्स्ट क्या था? मेन टेक्स्ट था कि राहुल जी ने पॉइंट बाय पॉइंट, और मैं समझता हूं कि उनकी वन ऑफ द बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानूंगा, जिसमें दस्तावेज बनाम दस्तावेज दर दस्तावेज उन्होंने एक एक चीज को दोनों ही भाषाओं में समझाया। आरोप था कि मैनिपुलेशन इस स्केल पर हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, शरद पवार जी की जिस बयान को लेकर के मैं सुन भी रहा था आपके शो में, और उसके पूरे दिन भी, आजकल मैं समझता हूं बीते 10 वर्षों में इलेक्शन मैनेजर्स की एक बाढ़ भी आई है। मुझे भी सैकड़ा फोन आते हैं, लोग मिलना चाहते हैं, मैं हाथ जोड़ लेता हूं, जो कहते हैं कि ये आपके से आपका ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। और अभी भी हम थोड़े पुराने ख्यालात के लोग हैं, और हमारा मानना है कि नहीं, अगर आप ऐसा खुलासा करते हैं मनोज भाई, देखिए आपने कहा कि मैं मना कर देता हूं, पर आप किसी से मिले तो उसका नाम पता तो होगा। नहीं, आप राहुल गांधी से भी मिलवा रहे हैं, ऐसे ही अरे गहरे नत्थु खैरे को तो मिलवा नहीं दिया जाता। नहीं, थोड़े ठोक बजाकर ही मुलाकात होती है। संदीप जी, आपकी भूमिका थोड़ी अलग है। आप पत्रकार हैं, मैं आपको बताऊं, प्रतिदिन 20 कॉल आते हैं मुझको। कल ही शाम में मैं 3 लोगों से मिला, हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा मेरी पार्टी को छवि प्रबंधन, मतदाता प्रबंधन में किसी की आवश्यकता नहीं है। कई दफा लोग मिल भी लेते हैं, लेकिन आप उसकी टाइमिंग सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि राहुल जी ने सवाल क्या पूछा। नहीं, नाम नहीं बताएंगे तो भ्रम फैलाने का आरोप तो लगेगा ना आप पर। मतलब आप देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी कोई छोटी शख्सियत नहीं है, और ना ही शरद पवार। संदीप जी सवाल उठा नहीं रहे, सवाल उठ गए हैं, और सवाल इतने विशाल हो गए हैं कि इलेक्शन कमीशन से नहीं संभल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी को आगे कर रहा है। ये सवाल मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो बिहार को प्रतिदिन डील कर रहा हूं, बिहार की हालत को, कोहराम को। मैं पिटिशनर हूं अपनी पार्टी के बिहाफ पे। वर्गीकृत डेटा नहीं दे रहे हैं आप, आपको सब पता है संदीप जी कि आपने ये जो डिलीशन की है, ये कैटेगरी वाइज दो, विथ ईपीआईसी नंबर दो। अगर सुल्तानगंज में एक संदीप को मुझको ढूंढना है कि उनका नाम है या नहीं है, मैं कैसे ढूंढूंगा? मेरे पास ईपीआई नंबर नहीं है। नहीं, आपके पास एक नंबर था ना, एक नंबर था तेजस्वी यादव के पास, उसे फर्जी बता रहा है चुनाव आयोग। अब तेजस्वी यादव ने अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कार्यक्रम से पहले कि नोटिस का जवाब हमने भेज दिया। क्या जवाब दिया है आपने? नहीं, जवाब तो बहुत बढ़िया दिया है, हम इंतजार करेंगे, और फिर आपके पास यही बता दीजिए ना, एक और ब्रेकिंग न्यूज चलाऊंगा ना मैं मनोज भाई। मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव आयोग को जवाब देने दीजिए आप। चुनाव आयोग आजकल सूत्रों के हवाले से काम करता है। हम चाहते हैं, जैसा मैं आपको सुन रहा था, कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और मैं इस मामले में थोड़ी गंभीरता भी इसलिए भी रखना चाहता हूं। मेरे तो चुनाव आयोग का ये दावा कि RAB 61021491 कुछ ऐसा नंबर था कि ये फर्जी है, ये कोरी मन घड़ंत कहानी है, ये आरोप ही गलत है, आप ये कह रहे हैं, इसका जवाब दे दिया है आपने।
नहीं संदीप जी, इसका जवाब दिया जा चुका है और आज की डेट में हजारों लोगों के नाम सामने आए हैं जिनको 2 वोटर आईडी कार्ड इशू हुए हैं। तेजस्वी जी के द्वारा कैंसिलेशन के एप्लीकेशन के बावजूद इनके पास कोई प्रणालीगत व्यवस्था नहीं है कि खारिज करने का, उसको डिसमेंटल करने का, डिस्ट्रॉय करने का। मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण सवाल पे रहा जाए संदीप जी। अगर हम फुटनोट में चले जाएंगे तो मेन टेक्स्ट नहीं भूल जाएंगे। मेन टेक्स्ट क्या है? अराजकता है बिहार में। और मैं ज्यादा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उससे पूर्व जो 20 सवाल तेजस्वी जी ने पूछे थे, वो सब उन सवालों का जवाब हमें मिसलीडिंग करके भी नहीं मिला है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग का व्यवहार मैं समझता हूं उदाहरण है अहंकार और अज्ञानता के सम्मिश्रण का। अब वो अज्ञानता किसी के ज्ञान से आ रही है, ये तो चिंता चुनाव का आयोग विषय से है। आप मांग करते हैं कि औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वरना आप सड़क पर उतरने का तो फैसला ले लिया है। 17 तारीख से वोट अधिकार आंदोलन आप शुरू करने वाले हैं। नहीं, सड़क पर तो परसों ही उतर रहे हैं हम लोग। मंडे को सारे सांसद वो तो उतरेंगे हम जा रहे हैं बाकायदा, चुनाव पर जो आयोग वोट अधिकार रैली आप निकालेंगे वो 17 से होगा। वो तो बिहार में होगा। हाँ, बिहार में। जो मैं अभी बता रहा हूं दिल्ली में, और दिल्ली में होगा। और हाथ जोड़ के कहेंगे कि भारत का चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार ना करे। अहंकार और अज्ञानता किसी के भी आदेश पर ये डेंजरस कॉकटेल है। यू आर राइट ब्रो। वक्त थोड़ा सा कम है। आशुतोष, आप तो लगातार टीएन शेषन को भारत रत्न देने की भी पैरवी करते आए हैं। ये लुक्का छिपी क्यों हो रही है? देश हमारा लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या लोकतंत्र का तेल निकालेंगे? नहीं संदीप, आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र का तेल बहुत मजबूती के साथ निकाला जा रहा है। देखिए, 2 चीजें, मैं तो इस बात को सुन के वाकई में जब ये हुआ था तो मुझे भी शायद इस बारे में जानकारी नहीं थी जो अभी ओपी रावत जी का आपने हवाला दिया है या जिस तरीके से पीडी आचार्य साहब ने कहा है। इसका मतलब यह है कि जानबूझकर देश को गुमराह करने की कोशिश की गई है जी। तो ये जो चार जो वो थे, क्या कहते हैं, इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं महाराष्ट्र के, हरियाणा के और यूपी के, मुझे लगता है इनको बुला के बाकायदा पूछताछ करनी चाहिए और पूछना चाहिए आपने किसके इशारे पर यह किया है। क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये सारे लोग जो हैं ये अनपढ़ लोग हैं, इनको कानून की जानकारी नहीं है और ये इस बात को नहीं समझते थे। अगर समझते थे तो इन्होंने इस तरीके से क्यों किया? क्या उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के इशारे पर यह काम किया है या मुख्य चुनाव आयुक्त से भी बड़े किसी आदमी के कहने पर उन्होंने यह काम किया है? क्योंकि ये लोग जानकार लोग होंगे और लोग देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी देखिए हलफनामा भी नहीं दे रहे हैं, यानी ये झूठ बोल रहे हैं और ये इस तरीके से कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, जो ये लुका छिपी का खेल आपने कहा, शरद पवार का मामला, मुझे लगता है कि शरद पवार को खुलकर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये 2 लोग कौन थे। बिल्कुल, ये बात मैं कह रहा हूं और ये देश हित में है। क्योंकि अगर इस देश के अंदर लोग ऐसे घूम रहे हैं जो नेताओं से मिलते हो कहते हैं मैं आपको चुनाव जिता सकता हूं और जितवाने का दावा कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी हमारी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ये गिरवी कुछ लोगों ने रख दी है। ये शैम है, फिर तो नौटंकी हो रही है, नाटक हो रहा है चुनाव के नाम पर। हासिल कर, बिल्कुल नाटक हो रहा है। इसलिए शरद पवार ये कह के नहीं बच सकते हैं कि वो उनके नाम पते नहीं जानते हैं, और अगर शरद पवार उनके नाम पते नहीं मालूम है तो फिर यह और ज्यादा गंभीर बात है। तो ये भी इसका भी, और राहुल गांधी से कोई भी ऐसे ही जाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो मिल नहीं पाते। एक मिनट आशुतोष, कांग्रेस महत्वपूर्ण सवाल क्या है? क्योंकि जिस संदर्भ में उन्होंने शरद पवार जी ने यह बात कही है, उसका मतलब यह है कि इस देश के अंदर चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है, बेईमानी से चुनाव को जीता जाता है और ऐसे लोग मार्केट के अंदर घूम रहे हैं। नाम तो पता होने चाहिए ना। देखिए बल पे या किसी और के बल पे राजनीतिक पार्टी को राहुल गांधी से कांग्रेस के, एक मिनट सुनिए, आवाज आ रही है आशुतोष आपको, भरभरा के गिर जाता है भारत के लोकतंत्र पर, जो अभी तक गर्व था हम लोगों को, उस पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए शरद पवार ये कह के नहीं बच सकते हैं कि मुझे उनके नाम पते नहीं मालूम है। शरद पवार शुड कम आउट क्लीन ऑन दिस एंड दे शुड गेट दीस पीपल्स नेम। और इसमें राहुल गांधी भी जुड़ जाते हैं ना फिर।
राहुल गांधी से कोई भी ऐसे ही मिल लेता है। अतुल लोंडे पाटिल आपके तो वरिष्ठ नेता, मिलने में कई बार महीनों इंतजार करना पड़ता है, तो नाम पता तो होंगे ना राहुल गांधी के ऑफिस को भी, ये कौन लोग हैं? नहीं देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि राहुल गांधी जी से बिना अपॉइंटमेंट कोई मिल नहीं सकता है, क्योंकि पूरे देश से लोग आते हैं तो सारा ऑर्गेनाइज काम होता है। लेकिन शरद पवार जी जैसे एक ज्येष्ठ नेता किसी को लेकर जाते हैं तो उनके लिए अपॉइंटमेंट ऑलवेज अवेलेबल है। एक फोन पर शरद पवार जी हो, सुप्रिया सुले जी हो, या कोई भी घटक दल के बड़े नेता हो, उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो ये यहाँ जो है ये बात सही है। लेकिन मेरा एक सवाल है, सुनिए ना संदीप जी, मेरा एक सवाल है। जब धांधलियां चुनाव में हो रही है, गड़बड़ियां हो रही है चुनाव में, तो भाजपा ने भी चुनाव आयोग से सवाल पूछने चाहिए। भाजपा चुनाव आयोग से सवाल पूछने के बजाय चुनाव आयोग को बचाने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये चोर मौसेरे भाई चुनाव लूट रहे इस देश के जो जनता का जो अधिकार है, आशुतोष जुड़ गए, वो लोकतंत्र को तेल निकाल रहे।